पठानकोट में संदिग्ध आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया और इस हमले में 5 जवान घायल हो गए, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया है। इन संदिग्धों के हमले के बाद सेना ने हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आतंकियों से मुठभेड़ की भी खबर है। इसके साथ ही सुरक्षा बल, एसओजी और सीआरपीएफ शहर के कई इलाकों के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी जांच कर रहे हैं। शुक्रवार को शहर के जरनैली खालसा चौक पर 2 संदिग्ध देखे गए थे। इन संदिग्धों की गतिविधि संज्ञान में आने के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे रिपोर्टर समीर, ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, इस वक्त क्या ताजा सूरत हाल है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस साल जब से ये कल अटैक हुआ है, कल शाम पे, और जिसमें हमारे एक आईएफ जवान की शहादत हुई है, 4 लोग जख्मी है। जो जवान है वो जख्मी है, उनका हॉस्पिटल जो उधमपुर का मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पे उनका इलाज किया जा रहा है। तो तब उसके बाद एक व्यापक सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे पूरे सुरंगकोट एरिया में और उसके आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा है। इसमें आर्मी के साथ साथ एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ और भी कुछ सिक्योरिटी विंग से उनके जो जवान हैं लगातार कल शाम से ही हर जगह पे खंगाल रहे हैं। देखिए, ये पहाड़ी इलाका है, घने कोहरे जंगल है और 21 दिसंबर को जब यहाँ पे डेरादी गली में एक अटैक हुआ था जिसमें 4 हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद ये पहला बड़ा अटैक है, पहला बड़ा हमला है आतंकवादियों की तरफ से इस साल में। और जबकि जो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, अगर हम इस पुंछ राजौरी की बात करें तो यहाँ पे अब 25 तारीख को इलेक्शन है, तो उससे पहले ये अटैक होना, उसके बाद उसको आर्मी और पुलिस की ज्वाइंट जो ग्रुप्स है वो लगातार सर्च कर रहे हैं। व्यापक कॉम्बिंग ऑपरेशन हर जगह पे चलाए जा रहे हैं, वाहनों की तलाशी ली जा रही है और जंगली इलाकों को भी खंगाला जा रहा है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवादी जिनकी संख्या कहा जा रहा है कि 3 से 4 बताई जा रही है, उन्होंने जो ये अटैक किया है घात लगाकर, वो कहाँ छुपे हैं, कहाँ भागे हैं, उनको वो जहां भी गए हो उनको वहां से ढूंढ निकालने के लिए एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ। और जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जो 21 दिसंबर 2023 को पिछले साल जो अटैक हुआ था जिसमें हमारे 4 जवानों की शहादत हुई, उसमें जो आतंकवादी इन्वॉल्व थे, हो सकता है वही आतंकवादी आज भी कल शाम की जो आतंकवादी घटना है उसमें वो शामिल हुए हैं। इस आतंकवादी घटना की चारों तरफ से भर्त्सना की जा रही है। अपोजिशन पार्टीज के साथ साथ जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो गवर्नमेंट में, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टीज भी इसमें बहुत ज्यादा, और आम लोग भी जो पुंछ निवासी हैं या जम्मू कश्मीर के निवासी हैं वो भी बहुत ज्यादा इससे गुस्से में है। और जिस तरह के अटैक हुए हैं, मैं आपको बता दूं, पुंछ की अगर आप बात करें तो आपको याद ही होगा पिछले साल भी लगातार 2 अटैक हुए थे जिसमें हमारे कई जवानों की शहादत हुई थी। लेकिन इस साल फिर एक बार बुज़दिलाना और कायराना हरकत आतंकवादियों की तरफ से की गई, जिसमें हमारे एक जवान की जो शहादत हुई है, 4 जख्मी हो गए हैं। तो अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मेन टास्क है, जो मेन उनका काम है, वो ये कि जो आतंकवादी इसमें मुलविस थे उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। उसके साथ साथ जो ये साजिश रची गई थी, ये किसने रची, कहां से रची गई, उसके तार किसके साथ जुड़े हैं, उसको भी खंगाला जा रहा है। लेकिन ये है कि ये एक माना जा रहा है कि ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हो सकता है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और उनको मार गिराया जाए। और जिस तरह से आतंकवाद का चेहरा है, अगर हम इसी महीने की बात करें, आपको याद ही होगा बसंतगढ़ में जो उधमपुर में है वहां पे एक सिविलियन की हलाकत की गई थी। इसी तरह से अब यहाँ पे हुआ है, कश्मीर वैली में भी इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट बढ़े हैं। अगर सांबा की बात करें, वहां पे भी हमने देखा कि एक इन्फिल्ट्रेटर को मारा गया था कुछ दिन पहले। तो इलेक्शन चल रहे हैं, पोल प्रोसेस चल रहा है और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है जिस तरह से इलेक्शन में एक मैसिव पार्टिसिपेशन पहले और सेकंड फेज में
लोगों की हुई है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इससे बहुत ही ज्यादा परेशान है और आतंकवाद को कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से यहाँ पे बढ़ाया जाए आगे। फिर अमरनाथ यात्रा भी है, तो टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म का जो सीजन है वो भी अच्छी तरह से चल रहा है, तो पाकिस्तान को ये सब कुछ गंवारा नहीं हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और कहीं न कहीं आतंकवादी जो मंसूबे हैं उनको बढ़ाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बाकी बात सही है कि जो अगर हम पूंछ राजौरी की बात करें तो डांगरी में जो एक हमला हुआ था, आपको याद ही होगा, पहले ही दिन 2022 में 2023 में पहले दिन 1 जनवरी को, उसके बाद लगातार कई यहाँ पे अटैक हुए हैं, कई जो हमारे सिविलियन हैं या आम जो जवान है उनकी शहादत हुई है, तो एक बड़ा कंसर्न है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्स तब से लगातार जगह जगह पे सर्चेस कर रहे हैं, जगह जगह, लेकिन उतनी कामयाबी अभी नहीं मिली है जितनी उम्मीद थी। और आतंकवादी के खिलाफ जो एक ऑपरेशन ऑल आउट जो चलाया जा रहा है उसमें और व्यापक जो कामयाबी है उसका इंतजार है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो ये आतंकवादी हैं, जितने भी आतंकवादी यहाँ पे हैं, चाहे पुंछ और या हो पुंछ में हो या राजौरी में, उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो आप आज की अगर हम बात करें आतंकवादी घटना के बाद, आज एक्सपेक्टेड है कि आर्मी और पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस एरिया का, सुरनकोट एरिया का दौरा करेंगे जहां पे ये अटैक हुआ था, वो जायजा लेंगे। हो सकता है एनआईए की टीम भी यहाँ पे पहुंचेगी, ऐसा भी लग रहा है। तो ये कुल मिला के देखें तो विशाल एक बड़ा कंसर्न है, और उस आतंकवाद का जो चेहरा है उसको किस तरह से ध्वस्त करना है, किस तरह से इस सारे नेटवर्क को ध्वस्त करना है, उस पर अब सबकी नजरें हैं। और